राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान की कला। धानवन दुर्ग रेगिस्तान के। कोटलेन दुर्ग चार प्रकार के बताए। औदक पर्वत धानवन तथा वन। शुक्र नीति में 9। एरण पारिक पारित वन धानवन जल गिरी सैन्य सहाय। धानवन मरुस्थल में सोनारगढ़ जूनागढ़ बीकानेर नागौर। एरण दुर्ग दुर्ग खाई कांटा व पत्थरों से घिरा हुआ रणथंभौर व चित्तौड़। गिरि दुर्ग पहाड़ी पर बनाया गया। जल संचय का अच्छा प्रबंधन हो। कुंभलगढ़ मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मैदानी दुर्ग समतल भूमि पर बनाया गया। लोहागढ़ जूनागढ़ धाराधारगढ़। औदक दुर्ग जल दुर्ग। वन दुर्ग पारिक दुर्ग खाई है पारित दुर्ग दीवार है। वह दुर्ग जैसे चार और खाई होती है पारिक कहलाता है। तो दीवार होती है पारिध। तीसरे नंबर वाला इसमें ऑप्शन है जो 2 सही है। अधोलिखित में से धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। सोनारगढ़। किस किले को जल दुर्ग कहते हैं? गागरोन। गागरोन किला श्रेणी में आता है। जल दुर्ग। औदक दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग धानवन दुर्ग। कौन सा पहाड़ी किला नहीं है? भैंसरोडगढ़ एक पहाड़ी किला नहीं है। मेहरानगढ़ तारागढ़ जादौर पहाड़ी किले है किंतु भैंसरोडगढ़ एक मैदानी किला है। कौन सा जल दुर्ग नहीं है? भटनेर जल दुर्ग नहीं है। गागरोन भैंसरोडगढ़ और कोसवर्धन जल दुर्ग है। औदक दुर्ग जल दुर्ग। स्थान स्थापत्य और उपयुक्तता के आधार पर इस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हैं। औदक जैसे गागरोन औदक दुर्ग। तारागढ़ किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तारागढ़ गिरि दुर्गों। भारत का प्रथम गिरि दुर्ग कहा जाता है इसे। कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? जूनागढ़। आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। चूरू का किला 1739 में कुशाल सिंह ने निर्माण करवाया। 1857 के विद्रोह के ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। चूरू का किला निर्माण 1739 कुशाल सिंह ने करवाया। ठाकुर कुशाल सिंह। चूरू के किले का निर्माण कुशाल सिंह ने 1739 में करवाया। प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल लेकर अन्य दुर्ग सब मुंबई जब ये बख्तर बंदे नागौर नहीं रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग का पतन हुआ 11 जुलाई 1301 को। कौन सा किला चौहान द्वारा बनाया गया है माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया? रणथंभौर चौहान ने बनाया और 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। त्रिया तिल हमीरठ चढ़े ने दूसरी बार। ये दुर्ग रणथंभौर से संबंधित है। हमीर राशों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम था रण स्तंभपुर। 9 लाख का दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है रणथंभौर। 9 लाख का दरवाजा। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। 32 खंभों की छतरी भी है। रानीहाड़ा तालाब भी है। सदरुद्दीन की दरगाह भी है। हमीर महल और रानी महल सुपारी महल जोरा बोरा का महल है। राजस्थान त्रिनेत्र गणेश मंदिर है रणथंभौर में। धाराधारगढ़ चौमुआगढ़ जिसका निर्माण करण सिंह ने करवाया। चूरू के किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने। चौमू के किले का निर्माण करण सिंह ने। भटनेर हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे। तुजू को तैमूर ने लिखा है कि मैंने इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। भटनेर दुर्ग के निर्माण करता थे राजा भूपत। बाला किला अलवर में बाला यानी कुंवारा किला है। इस किले पर कभी युद्ध नहीं लड़ा गया। सलीम सागर या सूरज कुंड का संबंध बाला किला अलवर से। कुंभलगढ़ किला किस जिले में? कुंभलगढ़ राजसमंद में। कुंभलगढ़ दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला
कुंभलगढ़ राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है। ठीक है। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? कुंभलगढ़ का शिल्पी था मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? मंडन थे। कटारगढ़ दुर्ग की कुंभलगढ़ से संबंधित है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि ये इतनी ऊंचाई पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती है? तो ये कहा है कुंभलगढ़ के बारे में। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? कुंभलगढ़। राणा कुंभा की हत्या हुई कुंभलगढ़ में। झाली बावड़ी मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? संप्रति मौर्य। राजस्थान के मानचित्र में अवशद अक्षरों को प्रदर्शित ऐतिहासिक किला शिल्प के आदर्श स्थानों में गागरोन का किला है ब में। द है। ठीक है। ऑप्शन स्पष्ट दिख नहीं आ रहे मतलब। गागरोन का किला दो नदियों के मध्य है। काली सिंध और आऊ नदियों के मध्य गागरोन का किला है। गागरोन का किला झालावाड़ से 5 किमी दूर है। काली सिंधु आऊ नदियों के संगम पर। किस दुर्ग पर मीठे शाह की दरगाह स्थित है? गागरोन में मीठे शाह की दरगाह स्थित है। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह कहाँ है? हमीदुद्दीन की दरगाह गागरोन में है, जबकि सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर में। बुलंद दरवाजा अवस्थित है औरंगजेब का गागरोन में। औरंगजेब द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाजा गागरोन में। जल दुर्ग कहाँ है? काली सिंधु आऊ नदियों के संगम पर गागरोन जल दुर्ग है। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले एक कोट का निर्माण कराकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? गागरोन में। गागरोन किला स्थित है झालावाड़ में। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था राव बीका। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राजा राय सिंह ने। जूनागढ़ किला स्थित है बीकानेर में। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? जैमल फत्ता की। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? चिंतामणि। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? चिंतामणि। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, ज्वार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो वो है जैसलमेर या सोनारगढ़ में। जैसल भाटी ने सोनार दुर्ग बनवाया। ठीक है। त्रिकुट आकृति की 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है? जैसलमेर में। सोनार दुर्ग जैसलमेर। श्री जिन सूरी ज्ञान भंडार इस दुर्ग में। सुवर्णगिरी जालोर सवर्णगिरी जैसलमेर के सुवर्णगिरी जालोर है। मलिक शाह की दरगाह जालोर में। किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया? तो वो है जालोर का दुर्ग। इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा जालोर में। सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर जालोर सुगड़ी के किनारे। ठीक है ना। ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। हसन निजामी ने किस दुर्ग के बारे में कहा है? तो वो कहा है जालोर के बारे में। गढ़ बीटली तारागढ़ अजमेर में। ओह, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। नाना साहब का झालरा इब्राहिम का झालरा तारागढ़ अजमेर में। नाना साहब का झालरा इब्राहिम का झालरा तारागढ़ अजमेर। विशालकाय तारागढ़ किले जमीन स्तर से ऊंचाई पर है। 1300 फीट की ऊंचाई पर है जमीन से तारागढ़ का दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग स्थित है अजमेर में। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह है? तो वो है तारागढ़ अजमेर। मीरा साहब तो है बूंदी में, किंतु मीरान साहब तारागढ़ में। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तारागढ़ को। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म किस दुर्ग में हुआ? तारागढ़ अजमेर में। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म किस दुर्ग में हुआ? तारागढ़ अजमेर में। घूंघट
हम सोचते हैं कि मैगनीज दुर्ग में हुआ है, किंतु मैगनीज में नहीं, ये तारागढ़ में हुआ था। घूंघट, गूंगड़ी, बांद्रा, इमली तारागढ़ की प्राचीरों की विशाल बुर्जों के नाम है। तिलिस्मी किला बूंदी का किला कहलाता है। बूंदी दुर्ग का निर्माण अकबर सिंह ने करवाया। 1 3 4 5 ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के महल के बारे में कहा गया है? बूंदी दुर्ग के बारे में। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। चामुंडा देवी का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता के मंदिर की स्थापना किसने करवाई? राव जोधा ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी? मेहरानगढ़ की। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? चिड़िया टोंक पर। चिड़िया टोंक नाम से जाना जाता है मेहरानगढ़। गुब्बार, नुसरत, नागपली, गजक जोधपुर दुर्ग की तोपें हैं। किलकिला, शंभूबाण, गजनी खान। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, किलकिला तोप मेहरानगढ़ जोधपुर की। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग। सिवाना वर्तमान में बालोतरा में। वीर नारायण ने निर्माण करवाया। सिवाना किले का निर्माण करवाया वीर नारायण परमार ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम रखा खैराबाद। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में? लोहागढ़ भरतपुर में। मिट्टी का किला 1733 ईस्वी में सूरजमल द्वारा निर्माण करवाया गया। लॉर्ड लेक ने 5 आक्रमण किए किंतु भाई साहब जीत नहीं पाया। फिर बाद में कैंप मेयर ने जीता था इसको, किंतु वो भी आपसी विवाद हो गया तब जीत पाया। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया किंतु असफल रहा, लोहागढ़। किस किले के उत्तरी द्वार पर अष्टधातु का दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? लोहागढ़ में। कोसवर्धन किला शेरगढ़, कोसवर्धन दुर्ग। किस मुगल सम्राट ने कोटा मारा भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला दिया? तो फर्रुखशियर ने। फर्रुखशियर ने शेरगढ़ किला भीम सिंह कोटा को दिया था। चंबल नदी के तट पर कौन सा किला है? चंबल के तट पर शेरगढ़ धौलपुर वाला है। ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया चित्रांग मौर्य ने। चित्तौड़ किस पठार पर स्थित है? मैसा के पठार पर। चित्तौड़ किस पठार पर है? मैसा पठार पर। गंभीरी और बेड़त नदियों के संगम पर चित्तौड़ दुर्ग है। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है आदिनाथ का स्मारक। कीर्ति स्तंभ को आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। जैन विजय स्तंभ चित्तौड़ में। जैन विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में। निम्नलिखित चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है। मोती महल चित्तौड़ में नहीं है भाई। विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कुंभा महल है चित्तौड़ में। मोती महल नहीं है। गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज चित्तौड़ में। चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडल पोल के पास चबूतरे पर किसका स्मारक है? द्वितीय शाखा में शहीद हुए बाघ सिंह का स्मारक है। राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ है जो गिरी दुर्गों की श्रेणी में नहीं आता है, पर्वतीय दुर्गों की श्रेणी में नहीं आता है भैंसरोडगढ़। ठीक है ना। बसंती किले का निर्माण करवाया किसने? महाराणा कुंभा ने। अचलगढ़ किले का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। पर्यटन स्थल अचलगढ़ है सिरोही में। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कच्छवा या कुशवा शासकों की प्राचीन राजधानी रहा? आमेर। कच्छवाओं की राजधानी रहा आमेर। सुख मंदिर विश्व व्यापार ने आमेर की सुंदरता देखकर मैंने कैमरिन में जो कुछ भी देखा, अलबर्मा के बारे में जो कुछ सुना उससे भी बढ़कर है ये मेल। कहाँ के? आमेर के मेल, विश्व व्यापार ने कहा। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में? जयपुर में।
एकल की पहाड़ी पर जयगढ़ है जिसका निर्माण जय सिंह शेरगिल ने करवाया। चील का टोला जयगढ़, चील हमेशा जय विजय रहती है तभी ऊपर घूमती है, मतलब चील का टोला जयगढ़ में। जय बाण और जय बाण तोप जयगढ़ में, जयपुर में। पहियों पर चलने वाली जय बाण तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है किस किले में स्थित है? जयगढ़ में। कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? जयगढ़ में। जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है? जयपुर के नाहरगढ़ में तोप बनाने का कारखाना है। सही सुमेलित नहीं है। जयपुर के जयगढ़ में है यार तोप बनाने का कारखाना, नाहरगढ़ में कहाँ पे? सज्जनगढ़ उदयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, लोहागढ़ भरतपुर में है। ठीक है, जबकि नाहरगढ़ अजमेर में ना होगा, कहाँ पे? जयपुर में है। सुदर्शन का किला, नाहरगढ़ दुर्ग जयगढ़। अभी क्या है, थोड़ी नींद की झपकी आ रही थी ना तो गड़बड़ी हो गई उत्तर में। बोरासवाड़ा टोटगढ़ है। झालरापाटा नवला का दुर्ग पृथ्वी सिंह ने बनवाया 1860 में। अर्धनिर्मित किला है। कर्नल टोटगढ़ का पेशकश के लिए कहा जाए तो जागीर की पेशकश गढ़ को चुनूंगा। कर्नल टोट भैंसोड़गढ़ को चुनेंगे क्योंकि वो पर्वतीय किला नहीं है। सर टॉमस शो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? मैगजीन दुर्ग अजमेर में। औरंगजेब के पुत्र दारा शिकोह का जन्म कहाँ पे हुआ? शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह का जन्म कहाँ पे हुआ? तो वो हुआ तारागढ़ अजमेर में। जहांगीर और सर टॉमस रो ने मुलाकात 1616 में प्रथम बार हुई। अकबर का किला अजमेर में। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग भरतपुर में है। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? गुप्त काल का। भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है भीमलाट भरतपुर में। भीमलाट बयाना भरतपुर में। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है सज्जनगढ़ दुर्ग। उदयपुर या मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहलाता है। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में? शुक्र तालाब नागौर दुर्ग में है। ठीक है। निम्न स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नामों को कौन सा युग्म सही नहीं है? शेरगढ़ कोसवर्धन सुमेलित नहीं है। किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? बूंदी और अजमेर के दुर्ग तारागढ़ कहलाते हैं। किले उनके स्थान का निम्न में से युग्म सुमेलित नहीं है। भटनेर हनुमानगढ़ में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, गागरोन झालावाड़ में, भानगढ़ अलवर में। अभी हाल ही में राजस्थान प्रदेश पहाड़ियों पर स्थित किलों को विश्व धरोहर दर्जा दिलाने में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया। उनकी संख्या है 7 का प्रस्ताव भेजा, जिसमें से कौन सा नहीं बना था? अब ये पता नहीं। प्रस्ताव 7 का भेजा किंतु 6 तो पास कर दिए। मेरे ख्याल से एक साथ में मेहरानगढ़ और होगा, और तो क्या होगा। हाल ही में यूनेस्को ने 6 पहाड़ी किलों देखिए पढ़ देते हैं। चित्तौड़, श्रीमाधव, रणथंभौर, कुंभलगढ़, जैसलमेर, आमेर, गागरोन, ये तो शामिल कर लिए। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये हैं तो चित्तौड़, कुंभलगढ़, आमेर, जैसलमेर, पहला ही ऑप्शन है सही है, क्योंकि दूसरे में फिर कौन सा बीकानेर आ गया नहीं है, तीसरे में जैसलमेर आ गया, पहला ही ऑप्शन सही है। किलों का कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? आमेर का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को ने विश्व दुर्ग नहीं घोषित किया। मांडलिक को कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? अचलगढ़ नहीं है। गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ आदि सम्मिलित है। यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया गागरोन को। आमेर का किला जयपुर में।
शीला देवी का मंदिर है। तारागढ़ अजमेर में मीरान साहब की दरगाह है। गागरोन झालावाड़ में मिट्टे साहब और मेहरानगढ़ में चामुंडा माता। बनेड़ा का किला शाहपुरा राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो निर्माण से अब तक वर्तमान स्वरूप में रहा है। कुचामन का किला डीडमन कुचामन जागरी किलों का सिरमौर है। सरड़ा का किला सलूम्बर मेवाड़ का काला पानी कहलाता है। नवगढ़ जिलों में डींग दुर्ग, कामा दुर्ग, कुमेर दुर्ग डींग जिले में, बोराज दुर्ग दूधी में, तिजारा दुर्ग खैरदल तिजारा में, नीमराणा का किला कोटपुतली बरोड़ में, बबई दुर्ग नीम के थाना में, बदनूर का किला ब्यावर में, भोपालगढ़ खेतड़ी नीम का थाना जिले में। राजस्थान के प्रमुख मंदिर। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? गुर्जर प्रतिहारों के काल में महामारू शैली का प्रचलन हुआ। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ये तो हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चन देखेंगे ओनली। महामारू शैली का विकास गुर्जर प्रतिहारों के काल में। आबानरी और राजौलगढ़ कलात्मक वैभव। राजौलगढ़ के शासक कौन है? मंथन देव, बड़गुजर शासक था। आबानरी और राजौलगढ़ कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार काल के। दधिमती माता, गोट मांगलो, नागौर में अहुआ का कामेश्वर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? गुर्जर प्रतिहारीन काल का। अब ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि कामेश्वर मंदिर किस जिले में। राजस्थान के निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहार काल निर्मित दुर्ग को चुनिए। नंबर 1 आहड़ का आदिवरा सही है, हर्षद माता सही है, राजौरगढ़ नीलकंठ सही, ओसियां हरियर सब सही। एक ओसियां का सच्चाई माता मंदिर है ना, वो है जो गुर्जर प्रतिहार काल में मतलब नहीं बना हुआ। गुर्जर प्रतिहार काल में सबसे ज़्यादा गुर्जर प्रतिहारों की पूछा जाता है। कोट मांगलो सही है, किराड़ू सही है, जगत अंबिका सही है। कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुर्जर शैली से संबंधित नहीं है? समिति से चित्तौड़ नहीं है। किराड़ू है, कामेश्वर है, नागदा का सास बहु भी मान लेते हैं। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, आबानेरी हर्षद माता गुर्जर प्रतिहार कालीन है। एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है, सोमेश्वर किराड़ू मंदिर। आबानेरी हर्षद माता मंदिर शैली में बना हुआ है, गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है, या महामारू शैली भी कह सकते हैं। मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुकला शैली का नहीं है, चार चौमा गुप्तकालीन है। ठीक है। किराड़ू, ओसियां, गोट मांगलो, ये से भी क्या है? गुर्जर प्रतिहार और चार चौमा गुप्तकालीन है। चार चौमा शिवालय कोटा में मंदिर और जिला में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चार चौमा चूरू में नहीं है भाई। चार चौमा कहाँ पे है? कोटा में। काला गोरा भैरव सोई माधोपुर बिदासण माता, बूंदी में धनोप माता, पहले भीलवाड़ापति, वर्तमान में धनोप माता शाहपुरा में। भूमिज शैली का पाली जिले का सेवड़ी जैन मंदिर भूमिज शैली का उदाहरण है। मंदिर भूमिज शैली से संबंधित है। भूमिज शैली नागर शैली का ये उपशैली है। पंचायतन शैली भूमिज शैली ये नागर शैली की उपशैली है। भंडदेवरा 12 बांडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को बांडोली के शिव मंदिरों को प्रकाश में लाए निर्माण होण शासक मीर कुल ने। कल हमने पढ़ा था, उसमें थोड़ी गड़बड़ी थी, वहाँ पर लिखी हुई होण शासक मिहिर कुल, होण शासक तोरमान के पुत्र मीर कुल ने। बांडोली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से? गुर्जर प्रतिहार। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में 10वीं शताब्दी के विकसित प्रतिहार शैली मंदिरों से संबंधित नहीं है? घाटेश्वर प्रतिहार शैली का नहीं है। जगत शिरोमणि है, एकलिंग जी है और करणी माता भी है। ये तो घाटेश्वर मंदिर प्रतिहार कालीन नहीं है। बांडोली के मंदिर किस मंदिर शैली में बने हुए हैं? बांडोली के मंदिर पंचायतन शैली में है वैसे तो। अब कहीं पे गुर्जर प्रतिहार बताते, कहीं पे पंचायतन बताते, क्या है इनके वो। ठीक है। बांडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मिहिर कुल ने, तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने। होण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने बांडोली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर समूह प्रसिद्ध है, दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए। आदि विमल 10 आड़ी
दशाली मतलब 1031 में बनोड़ो है। नेमिनाथ मंदिर या लूणोशाही मंदिर जो 1230 या 31 में बना हुआ है। ठीक है, पांच मंदिर है यहाँ पे, आदिनाथ, नेमिनाथ, आदिनाथ विमलशाही, नेमिनाथ लूणोशाही, पीतल शहर और खरतर वशाई महावीर स्वामी। देलवाड़ा मंदिर समूह में परिसरों में कुल संख्या है 5 मंदिर है। देलवाड़ा, माउंट आबू में लूणोशाही नेमिनाथ मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? शोभन देव मुख्य शिल्पी था लूणोशाही का। आदिनाथ का शिल्पी कौन था? कीर्तिधर। दिलवाड़ा मंदिर समूह के 5 मंदिर में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? अभी बताते हैं कौन सा। पशुपतिनाथ यहाँ दिलवाड़ा में कहाँ पे है? विमलशाही, लूणोशाही, पीतलेश्वर तो है। माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? दिलवाड़ा, माउंट आबू में, कामाख्या आश्रम में, महावीर तो सब जगह है, रणकपुर पाली में। दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत पे, दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ का निर्माण किसने करवाया? विमल शाह ने। आदि विमल देव दशाली मतलब आदिनाथ का निर्माण विमल शाह ने। विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पे है? दिलवाड़ा में। देलवाड़ा में तीर्थकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 में करवाया तेजपाल ने। देलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर अर्थात लूणोशाही मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? नेमिनाथ को। लोना लूणोशाही नेमिनाथ। विमलशाही 10, आदि विमल 10 साड़ी मतलब आदिनाथ विमलशाही। मशहूर विमलशाही या लूणोशाही मंदिर है आबू पर्वत पे। केला देवी का मंदिर स्थित है करौली में। केला देवी का मंदिर कहाँ पे है? करौली में। करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो काली सील। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर में लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर है। तिलवाड़ा का मल्लिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? लूणी नदी के। बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? माई, सोम और जाखम के किनारे बेणेश्वर धाम है जहाँ माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। बेणेश्वर धाम कहाँ है? नवाटापुरा, आशपुर तहसील। बेणेश्वर धाम का संबंध है, बेणेश्वर में शिवलिंग है, इसका मतलब संबंध है किससे? शिव जी से। कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काक्ष कीड़ाओं चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? मिथुन मूर्तियां हैं कहाँ पे? किराड़ू में, इसलिए राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? फूल सागर बूंदी में, पांडुपोल अलवर में, किराड़ू बाड़मेर में, चंद्रमहल जयपुर में। किराड़ू के मंदिर किस जिले में है? किराड़ू बाड़मेर में, आत्मा गांव। ठीक है, किराड़ू सोमेश्वर मंदिर है गुर्जर प्रतिहार शैली का। सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है। सोमेश्वर मंदिर स्थित है किराड़ू बाड़मेर में। अंबिका माता मंदिर स्थित है जगत सलूम्बर में, वर्तमान में मेरे ख्याल से अंबिका माता। राजस्थान में जगत नामक गांव में स्थित होने के कारण मंदिर को जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इस मंदिर का नाम बताइए जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है। अंबिका माता। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया? भांडासा जैन मंदिर, बीकानेर। राजस्थान के किस मंदिर का निर्माण भांडासा ओसवाल द्वारा वर्ष 1468 में शुरू करवाया गया और 1514 में पूर्ण हुआ? भांडासा जैन मंदिर। उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया? एकलिंग जी का मंदिर बप्पा ने बनवाया। ठीक है, मेवाड़ में स्थित एकलिंग जी मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? लकुलिश। एकलिंग जी लकुलिश संप्रदाय। एक लिंग ल आवे बीच में ल मतलब लकुलिश। सही सुमेलित नहीं है। बांडोली मंदिर रावत बाड़ा सही है। एकलिंग जी उदयपुर में, न कि जयपुर में।
ऋषभदेव उदयपुर आबनेरी दो से सही है। एकलिंग मंदिर स्थित है उदयपुर में। जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? प्रत्यारों की। जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? प्रत्यारों की। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। सच्चाई माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ है? ओसिया में। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर में 1844 में सेठ पूर्णमल द्वारा निर्माण कराया। अपनी गोकुर में आकृति, अच्छा गोपुर में आकृति मतलब किस शैली में? द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली में राजस्थान के 2 मंदिर ये, एक तो तिरुपति बालाजी और एक ये रंगनाथ जी। अपनी गोपुर में आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर, जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 में करवाया, स्थित है तो पुष्कर में, सीधी बात है। प्राचीन पांडुपोल मंदिर स्थित है पांडुपोल अलवर में। त्रिपुरी सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा विभीषण कैतुन कोटा सही है। सुंदर माता बीनवा जालोर सही है। श्री मंदिर भी जालोर में भी है। ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है श्री मंदिर। त्रिपुरी सुंदरी तो यह तो तिलवाड़ा बांसवाड़ा में है, यहाँ बाड़मेर में कहाँ पे? त्रिपुरी सुंदरी प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के उमरई गांव में, तलवाड़ा तहसील उमरई गांव। सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे है? जालोर में। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? करणी माता। करणी माता का मंदिर जो बीकानेर के बहुत करीब स्थित है। देवी करणी यानी दुर्गा, करणी काम हरणी दुर्गा, करणी दुर्गा का अवतार है, ठीक है। करणी माता प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? करणी माता देशनोक में। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? 1 4 4 4। ये अभी एसटीसी में आया था पिछली बार। और ये देखो 2010 में किस में पूछा गया? 2nd ग्रेड में। घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं जीके के, तो ठीक है ना। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है? तो जैन मंदिर रणकपुर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है। रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? देपांक। रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? देपांक था। रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसका संबंध है जैन धर्म से। रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसका संबंध है जैन धर्म से। रणकपुर जैन धर्म से। रणकपुर जैन मंदिर पाली किस तीर्थ को? आदिनाथ को समर्पित है ना, आदिनाथ या ऋषभदेव। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर है? मथई। रणकपुर जैन मंदिर मथई नदी के तट पर है। किस स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया? जगत सिंह, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? रानी कनकावती द्वारा। मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित है? जगत शिरोमणि आमेर में गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा। मंदिरों का कौन सा स्थल सही जोड़ा सुमेलित है? तो जगत शिरोमणि जयपुर में है, उषा मंदिर बयाना में, तनोट जैसलमेर में, तुलजा भवानी चित्तौड़ में। अगला है कौन से सुमेलित नहीं है? बारह देवरा शाहपुरा में है, सही है। सूर्य मंदिर झालरापाटन में, करणी माता बीकानेर में, जगत शिरोमणि जयपुर में, बारह देवरा शाहपुरा में। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में जगत शिरोमणि मंदिर है। मेवानगर पार्श्वनाथ जैन मंदिर से संबंधित है। बाड़मेर के नाकोड़ा मेवानगर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर 699 ईस्वी का है। पहला मंदिर निर्माण तिथि अंकित है 699 ईस्वी। आबानेरी मंदिर कहाँ पे? आबानेरी दौसा में। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पे? आबानेरी में। आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किस भगवान को समर्पित है? हर्षद माता विष्णु, करणी माता दुर्गा। हर्षद माता विष्णु, करणी माता दुर्गा प्राचीनतम मंदिर है। आबानेरी का हर्षद माता मंदिर प्राचीनतम मंदिर है, गुर्जर प्रतापशाली का है। गुप्तकालीन भरमर माता मंदिर छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में।
बारा देवरा मंदिर शिव मंदिर समूह स्थित है बारा देवरा जाजपुर में। केवाई माता का मंदिर कहाँ पे? केवाई माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? केवाई माता कंसरिया नागौर में, किंतु निर्माण चर्च ने करवाया। चर्च चौहान शासक थे जिसने डिडवाना कुचाम में केवाई माता का मंदिर का निर्माण करवाया। गलता पर स्थित मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? गलता जी सूर्य है, करणी माता दुर्गा है, हर्षद माता विष्णु है और गलता जी सूर्य। गलता कौन है? सूर्य गलता है क्योंकि तामा नदी। अर्थोणा बाड़मेर नहीं, बांसवाड़ा में हर्षद माता मंदिर, आबंदरी दोसा, विभीषण मंदिर कैतून कोटा और हर्षनाथ मंदिर सीकर में। विभीषण का मंदिर कैतून कोटा में। चूलगिरी जैन मंदिर, चूलगिरी जयपुर में। चूतिया कहाँ पे रहते हैं? जयपुर में रहते हैं सब चूलगिरी। चूलगिरी को चूतिया नहीं बोल रहा मैं, चूतिया आदमी मतलब जयपुर में रहते हैं, इसका मतलब चूलगिरी जैन मंदिर जयपुर में होगा। श्रृंगार चौरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अरे भाई ये तो जुगाड़ है याद करने का, ठीक ना, आपको पर्सनली नहीं लेना। श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? ये एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका ने 1448-49 में बनवाया था। श्रृंगार चौरी सत्य बात है भाई आपकी। तुलजा भवानी मंदिर है चित्तौड़ में, बनवीर ने अपने तुला धान से बनवाया था। चित्तौड़ किले में निम्नलिखित मंदिर में कौन सा एक जैन मंदिर है? चित्तौड़ में सतविश देवरी एक जैन मंदिर है। हरणी महादेव भीलवाड़ा में, हरणी महादेव भीलवाड़ा में। टोंक में प्रसिद्ध कल्याण जी मंदिर राजा दिगव से संबंधित है। सांस बहु टोंक में नहीं। कपिल मुनि कोलायत बीकानेर, गोविंद देव जी जयपुर में, एकलिंग जी उदयपुर में। सांस बहु मंदिर उदयपुर में, ठीक है। नागदा में स्थित सांस बहु किस देवता से संबंधित है? विष्णु। निम्नलिखित में से किस शहर में सांस बहु मंदिर है? तो उदयपुर में। मंदिरों में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है? जगदीश मंदिर भीलवाड़ा, ये जोड़ा सही नहीं है, किंतु ओ से जोधपुर सही है। जगदीश मंदिर वैसे तो उदयपुर में है, भीलवाड़ा में कहाँ से होगा? रणकपुर पाली में, चालासा चूरू में। महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जगत सिंह मंदिर राजस्थान के किस शहर में है? जगत सिंह द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर उदयपुर में है, ठीक है। राजस्थान के किस मंदिरों में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं हुआ? दूसरे नंबर जगदीश मंदिर उदयपुर में कलाकारी नहीं की गई। मातृकुंडिया मंदिर स्थित है, मातृकुंडिया चित्तौड़ में। गैप्रनाथ महादेव 2008 में काफ़ी चर्चा में रहा, तो गैप्रनाथ महादेव कहाँ पे है? कोटा में। कोटा में रणकामपरा के समीप चंबल नदी की घाटियों में ऐतिहासिक गैप्रनाथ है। कोटा में लटियाल माता फड़ौदी में। मैदान में सुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण चौहान शासक ने करवाया। पृथ्वीराज सेकेंड ने मैदान में सुवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? नशिया जी अजमेर। स्वर्ण नगरी हॉल नशिया जी अजमेर धौलागढ़ अलवर में 1965 में भारतवाद युग में भारत विजय का स्मारक तनोट में है, ठीक है। युद्ध संग्रहालय 2015 में जैसलमेर में बनाया गया। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ पे? आगरा व जयपुर मार्ग पे। उत्तरी भारत का सबसे पहला रावण मंदिर कहाँ पे? रावण मंदिर जोधपुर में। 12 में स्थित मंदिर देवी की पीठ की पूजा होती है, ब्राह्मणी। चाक्षु का शीतला माता मंदिर किसने बनवाया? चाक्षु का शीतला माता मंदिर माधव सिंह ने बनवाया। द्वारिकाधीश कांगरोली, सुंदर माता बीनमाल, आई माता बिलाड़ा, ज्वाला माता तलवाड़ा। ज्वाला माता कहाँ पे है? जयपुर में, तलवाड़ा में थोड़ी। द्वारिका कांकरोली सही है, सुंदर माता बीनमाल ये तो सब रेडी है। ज्वाला माता जयपुर ग्रामीण में।
कामेश्वर, अहुआपाली, शीतलेश्वर, झालावाड़, पीपला जोधपुर और नीलकंठ अलवर में। परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थुणा अर्थपूर्ण नगर अर्थुणा बांसवाड़ा में। ठीक है। अर्थुणा का मंडलेशा मंदिर बनवाया था। अर्थुणा का मंडलेशा मंदिर चामुंडराज परमार ने बनाया। अर्थुणा का मंडलेशा मंदिर चामुंडराज परमार ने बनवाया। गलत युग। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में, जसवंतरा जोधपुर में। अभी तक तो सही है। अर्थुणा डूंगरपुर में नहीं है। अर्थुणा बांसवाड़ा में। त्रिपुरी सुंदरी बांसवाड़ा। कुंभश्याम मंदिर किस किले का? कुंभश्याम मंदिर किस किले में है? तो चित्तौड़ में भी है और यह आपकी कुमारगढ़ में है, किंतु इसका प्राथमिकता चित्तौड़ को दी गई, दोनों साथ में हो। तो चित्तौड़ दुर्ग कुंभश्याम मंदिर किस देवता संबंधित है? अब कुंभा को कौन सा देवता? एक ही पसंद है, विष्णु। आवरी माता निकुंभ चित्तौड़। बूढ़ादीप का मंदिर अवस्थित है बूढ़ादीप कोटा में, दिगोद में। राजस्थान का मामा भांजा का मंदिर कहाँ पे है? डूंगरपुर में। सात सहेलियों का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? सात सहेलियों का मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में। सहेलियों की बाड़ी तो उदयपुर में है, किंतु सात सहेलियों का मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में। नागभट्ट द्वितीय ने इसका निर्माण कराया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सात सहेलियों के मंदिर का निर्माण झालावाड़ के सूर्य मंदिर को सात सहेलियों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। झालरापाटन के सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है? सप्तरथ विशेषता है। झालावाड़ के सूर्य मंदिर की विशेषता सप्तरथ है। झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित है नागभट्ट सेकंड द्वारा। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा मंदिर में प्राप्त होती है। सूर्य मंदिर झालरापाटन में। निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशवरायपाटन में केशवराय मंदिर का निर्मित करवाया? बूंदी में। राजस्थान में केशवरायपाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? केशवराय में हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु को, न कि कृष्ण को। ठीक है ना। मूछाड़ा महावीर घाणेराव में। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत में एक बर्बरी के संबंधित है? खाटू श्याम जी सीकरवाला। लोदरवा प्रसिद्ध है। लोदरवा जैनियों से संबंधित है। कोई भी भर्ती आए उससे पहले एक बार है ना साइट पे जाके पूरे पीवाई क्यों देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो 2022 में आया, वापस 23 में सीईटी में आ गया। जो वर्तमान में पेपर चल रहे हैं ना उनके क्वेश्चन भी आए। कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बड़ेर पद का प्रयोग करता है? सीरवी समुदाय अपने मंदिरों के लिए बड़ेर शब्द का प्रयोग करता है। आई माता वाले। एक स्लाइड और है इसके अलावा। सही सुमेलित नहीं है। द्वारकाधीश कांकरोली में, जयपुर में नहीं है। कपिल मुनि बीकानेर में, कपिल धारा बारा में, जगदीश मंदिर उदयपुर में, मीराबाई चित्तौड़ में। जोधपुर प्रदेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कौर ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया गया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई गई थी। उस मंदिर का नाम है तीजा मांझी मंदिर। तीजा मांझी मंदिर कहाँ पे है? जोधपुर में। गोडवाड़ सिरोही आबू मेवाड़ गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक निर्मित की गई है, वो है महावीर स्वामी। गलत युग में सांस बहु नागदा में, माँ नालेश्वर मैनाल में, सोमेश्वर बाड़मेर में, घाटेश्वर बाड़ोली में। सही है। वशिष्ठ सिरोही में, लक्ष्मी नारायण अलवर में, समिदेश्वर चित्तौड़ में, रमा वैकुंठ पुष्कर में, किंतु लक्ष्मी नारायण है जो अलवर में ना होगा। 12 में। खजुराहो किराड़ू अरशद माता आबानेरी जूना पत्रसर बाड़मेर में, पारानगर अलवर में, श्रृंगार चौड़ी चित्तौड़ में। आड़ के वरा मंदिर निर्मित है अलट द्वारा। चित्तौड़ दुर्ग के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। नागणेची माता का मंदिर स्थित है। नागणेची माता का मंदिर कहाँ पे है? तो नगाना पचपदरा में था। वर्तमान में इसमें जो
नगाना पचपदरा तहसील बलोत्रा जिला भीनमा जालोर में नागणेश माता का मंदिर स्थित है। वैसे एक मंदिर जोधपुर में भी है। यह हमारी अंतिम स्लाइड है। बोरेश्वर महादेव कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। ठीक है। गुगोर का किला 12 में है। तिब्बूमनगढ़ करौली में, सुनहरी कोठी टोक में। हाड़ौती का खजुराहो शिव मंदिर बंडदेवरा। केंद्र के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया ब्रह्मा मंदिर पुष्कर को? पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी की दूसरा मंदिर कहाँ पे? अशोत्रा में और चिंच में। गलता जयपुर में, अजमेर में नहीं मिलेगा। सालासर चूरू में है और एकलिंग जी ये भी गड़बड़ है। एकलिंग जी उदयपुर में। अन्नकूट महोत्सव श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद में अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध। शिला देवी का मंदिर किस जिले में? शिला देवी का मंदिर आमेर में। मध्यकालीन राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियां प्राप्त होने वाला परगना है। सिरोही में सर्वाधिक सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियां मिली है। दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र जैन मंदिर नारेली किस शहर में स्थित है? नारेली अजमेर में। ठीक है। ईडाणा माता मंदिर बम्बोरा सलूम्बर में। अग्नि स्नान करने वाली देवी मेवल की महारानी कहलाती है। जावर माता जावर कान सलूम्बर में। सरकी माता पांडा माता डिजवाना कुचामण। मरकंडी निमाज पाली धनोप शाहपुरा। भटियाणी मंदिर जसोल बालोतरा। मनसा माता का मंदिर उदयपुर वाटी नीम का थाना में। ठीक है।